Hello students, as you know, in the last lecture we have solved questions 5 to 9 and here we will solve questions from 10 to 13 of exercise 13.1. It is about area and perimeter of 7th class from Cordova book. So what is the 10th question? The sides of a rectangular park are in the ratio of 4 is to 3. If its area is 2028 square meter, find the cost of fencing it 8 rupees 3 per meter. So there is something special in this question. Let me tell you. अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स फेंसिंग से रिलेटेड है तो हम उसमें पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज करेंगे. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसिंग. कभी कभी आपने देखा होगा कुछ फील्ड या कुछ फार्म्स के चारों तरफ एक वायरिंग की होती है, ओके, और उस वायरिंग को हम यूज करते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स या कैटल से उस फील्ड की सेफ्टी के लिए, जिससे कोई इसमें एंट्री ना करने पाए. तो उस तरह के वायरिंग को ये कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की कुछ वायरिंग होती है, ओके. सो इस तरह की वायरिंग बाउंड्री के चारों तरफ होती है. तो अगर कोई भी केस बाउंड्री से रिलेटेड है तो हम वहां पर पेरीमीटर यूज करेंगे. ऑलराइट, नाउ सो we will solve this question using the concept of perimeter. All right, and I hope you know the formula to calculate the perimeter. And in the question it is given, okay, I just forgot to write question number 10. So ये given है कि उसकी sides का जो रेशियो 4:3 है और उसका एरिया 2028 मीटर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो अगर हमें इसकी पेरीमीटर पता चल जाए तो हम उसको ₹3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पूरी कॉस्ट मिल जाएगी, ओके. So according to the ratio we will assume that suppose this is a rectangular park ABCD. Now actually there is no need to draw this diagram. बिना डायग्राम के भी हम इसको कर सकते हैं, ओके. सो we just write let the sides are 4x and 3x. ऑलराइट, और इसका एरिया गिवन है. तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 2028 स्क्वायर मीटर. तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो साइड्स हमारे पास है 4x इंटू 3x, ओके, दैट इज इक्वल टू 2028 स्क्वायर मीटर. एंड यू नो इट इज 12x स्क्वायर is equal to 2028 square meter. Then x square is equal to 2028 स्क्वायर मीटर अपॉन 12. तो इस वैल्यू को हम 12 से डिवाइड करेंगे. ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको डिवाइड करते हैं. 12 1 जा 12, देन 8 and 2, 12 6 जा 72, 10 and 8, 12 9 जा 108. ओके, नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बट हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगी 13 मीटर. आपको 20 तक के कंप्लीट स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट अच्छे से याद होने चाहिए. ऑल राइट, सो एक्स इज 13 मीटर, हैंस द साइड्स आर. तो पहले हमने एज्यूम किया था साइड्स आर 4x एंड 3x, तो हम x की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे और साइड्स हमें मिल जाएगी 4 इंटू 13 मीटर एंड 3 इंटू 13 मीटर. सो ये क्या हो जाएगी? 52 मीटर एंड 39 मीटर. नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेरीमीटर, सो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. तो यहां पर मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो एल प्लस बी क्या होगा? 52 मीटर प्लस 39 मीटर. नाउ इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, तो 52 और 39 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 80 और 10, दिस इज 9, दिस इज 11, 91, ओके, 91, एंड इट इज जस्ट इक्वल टू 182 मीटर. नाउ इट इज द पेरीमीटर, बट हमें फेंसिंग की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम जस्ट उस अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹182 into, and the cost is ₹3, so we multiply by 3 and now
we can obtain the answer. 3 2 ja 6 and 18 3 ja 54. The answer is rupees 546. Next is question number 11. It is the area of 4 walls of a room is 150 square meter. If the length of the room is twice its breadth and the height is 4 meter, find the area of the floor. ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द फ्लोर मीन्स जस्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि वॉल्स में कभी भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होता, L इंटू बी ओनली फ्लोर और सीलिंग में होता है. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 and I think it is the important question. Now students, again question number 11 is important. The area of 4 walls of a room is 150 square meter. If the length of the room is twice its breadth and the height is 4, find the area of the floor. तो यहाँ पर हमें area of the floor find करना है. And according to the information, we have to use the formula of the area of 4 walls. So we just write H. Okay, it is just H into 2 into L plus B. It is equal to 150 square meter. Okay, ये होता है 4 walls का area. Or you can say height into perimeter. This 2 into L plus B is called perimeter. Then according to the question, length of a room is twice its breadth. So let the breadth of room is x, hence the length of room is 2x. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ओके, देन वी विल पुट these values in the above formula. So we have, and height is also given, that is 4 meter. We have height क्या है 4 मीटर, h की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे. ओके, देन into 2 L plus B, that is x plus 2x, and it is just equal to 150 square meter. Now we have, this is 8, okay, 8 meter, and 2x plus x, that is 3x. We have 150 square meter, and 8 3 ja 24. So ultimately we have x is equal to 150 square meter upon 24 meter. तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, ये होगा, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो होगा 75 अपॉन 12 स्क्वायर मीटर, ओनली मीटर. ओके, बिकॉज ये लेंथ है. देन वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो x होगी 75/12. इट मीन्स हैंस ब्रेड्थ इक्वल्स 75/12 मीटर, बिकॉज हमने एज्यूम किया था कि ब्रेड्थ x है एंड लेंथ क्या होगी इसकी ट्वाइस होगी, एंड लेंथ इसकी ट्वाइस होगी, तो ये होगी 2 इंटू 75/12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 75/6 meter. Now we have to find the area of the floor. So we can say area of the floor is equal to length into breadth. Put the values. Length की वैल्यू होगी 75/6 मीटर और breadth की वैल्यू होगी 75/12 मीटर. Multiply all these. एरिया ऑलवेज स्क्वायर मीटर में होता है. 75 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 7 8 जा 56. ओके, सो दिस इज 5625 एंड 12 6 जा 72. ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ यू डिवाइड 5625 बाय 72 you get 78.125. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी डन दिस रफली. तो इस तरह से एरिया जो है फ्लोर का वो आता है 78.125 स्क्वायर मीटर. तो इस तरह से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 11 क्वेश्चन इज फिनिश्ड. नाउ वी शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. इट इज a rectangular room 5.6 meter into 4.8 meter is to be carpeted with a carpet 80 centimeter wide. Find the length of the carpet required. So this question is very easy. Suppose we are एक्चुअली वी वांट टू कारपेट द फ्लोर. तो जब भी हम उसमें कारपेट को जब स्प्रेड करेंगे फ्लोर पे
तो इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द एरिया, बिकॉज कारपेट कभी भी बाउंड्रीज पे नहीं होता, कारपेट कंप्लीट फ्लोर को कवर करता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरिया। सो आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर फेंसिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज करना है, और अगर कारपेट या इस तरह की कोई चीज आती है तो हम एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कारपेट की लेंथ को अज्यूम करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट। लेट the length of carpet be x, then area of room, or we can say area of floor. Okay, so area of room is equal to area of carpet. Okay, we just write in reverse order, so it will be easy to calculate. हम इस तरह से लिखते हैं, area of carpet is equal to एरिया ऑफ रूम। तो कारपेट जो होगा वो रेक्टेंगुलर होता है, ओके ऑब्वियसली, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड। इट मीन्स एक्स इंटू एंड ब्रेड्थ इज गिवन, दैट इज 80 सेंटीमीटर। अगेन एरिया ऑफ रूम, दैट इज अगेन लेंथ इंटू ब्रेड, so it is given 5.6 meter into 4.8 meter, and x will be 5.6 meter into 4.8 meter upon 80 सेंटीमीटर। बट हियर यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स डिफरेंट यूनिट्स में है। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में सब कुछ सेंटीमीटर में है और न्यूमरेटर में सब कुछ मीटर में है, तो हमें सबकी यूनिट सेम करनी है, यानी सब कुछ मीटर में होना चाहिए, सब कुछ सेंटीमीटर में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी विल कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन मीटर। तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में हमारे पास मीटर है, और डिनोमिनेटर में जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 80 को तो ये होगा 0.8 मीटर। नाउ वी कैन डिवाइड 5.6 बाय 0.8। हमें पता है 8 7 जा 56 होता है, ओके, तो ये होगा 7 मीटर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस वैल्यूज, 7 एंड 4.8, ओके, एंड इट इज ओनली 7, ठीक है, बिकॉज मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो हमारे पास 7 आएगा। मल्टीप्लाई 7 बाई 4.8, so we just write 7 into 4.8 meter, that is equal to, now 7 8 ja 56, 5 carry, 7 4 ja 28, 28 plus 5 300, okay, it is 33, so the answer will be 33.6 meter. So hence we can say that length of carpet is, hence length of the carpet is 33.6 meter. This is the answer. And now it is the time to solve last question of this exercise. 13th question is, the cost of leveling a rectangular garden at rupees 3.5 per square meter is rupees 8400. Its length and breadth are in the ratio 3:2. Find the perimeter of the garden. So again this question is very similar to that of question number 10. तो रेशियो गिवन है, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 3x एंड 2x, ओके। नाउ ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग इज रिलेटेड टू एरिया, ओके, तो लेवलिंग में हम पूरे फील्ड को लेवल करते हैं एंड द कॉस्ट इज गिवन, ओके, सो हियर द एरिया बिकम्स, एरिया इज इक्वल टू 3x into 2x, that is 3 2 ja 6x square, and the total cost of leveling, okay, is equal to rupees 8400। तो जो भी हमारा एरिया हमारे पास है 6x स्क्वायर, उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3.5 पर स्क्वायर मीटर। तो हम इस तरह से लिखेंगे 6x स्क्वायर इंटू रुपीज 3.5,
and we have rupees 8400. Now easily we can find the value of x square. So x square is just rupees 8400, okay, upon 6 into rupees 3.5. So if we calculate this, we can get the value of x. हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 8400 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो वी नो दैट 14 6 है 84, so it is rupees 1400 अपॉन रुपीज 3.5. ओके, और अगर हम रफ वर्क में इसको डिवाइड करें, नाउ यू कैन डू इन योर रफ कॉपी, नो नीड टू शो द डिवीजन हियर. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3.5 का डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं. ओके, एंड इट बिकम्स 14000 अपॉन 35. नाउ यू कैन डिवाइड बाय 5. पहले दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर थोड़े से स्मॉलर होंगे, फिर इनको डिवाइड करना ईजी होगा. सो हियर आई राइट द आंसर बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी. दैट इज इक्वल टू 400. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो x क्या होगा? x होगा 20. 400 का रूट होता है 20. नाउ वी कैन फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ. हैंस लेंथ इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में लेंथ होगी 3x, सो इट इज जस्ट 3 इंटू 20. ओके, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. एंड नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, दैट यहां पर जो x की वैल्यू 20 है, ये 20, ओके, इट इज 20 मीटर. ऑलराइट, बिकॉज हमें यूनिट्स भी प्रॉपरली यूज करनी चाहिए, इट इज कंपल्सरी. तो यहां पर हम इस फॉर्मूले में, लिसन हियर वी हैव रिटर्न रुपीज 8400. इसके बाद में हमने एक्स स्क्वायर को लिखा रुपीज 8400 अपॉन 6 इंटू रुपीज 3.5 पर स्क्वायर मीटर. ओके, दिस इज पर स्क्वायर मीटर. तो इस तरह से रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा स्क्वायर मीटर, देन इज इक्वल टू अगेन इट इज स्क्वायर मीटर, और इस तरह से x की वैल्यू में मिलती है 20 मीटर. नाउ द लेंथ विल बी, तो इस क्वेश्चन में लेंथ को हमने एज्यूम किया है 3x, सो द लेंथ is equal to 3 into 20 meter, that is simply 60 meter, and breadth is equal to 2x. okay, that is 2 into 20 meter and it is 40 meter. अब हमें पेरीमीटर इस गार्डन की फाइंड करनी है. सो पेरीमीटर इज वेरी इजी. पेरीमीटर is equal to twice into 60 meter plus 40 meter, that is 2 into 100 meter, and hence it is 200 meter. So the answer of this question is 200 meter. Okay students, 13 question का आंसर होगा 200 meter. This is the perimeter of this rectangular garden. Okay students, exercise 13.1 is completed and all the exercises of this chapter are very important. Now I am going to tell you the concepts related to next exercise, and this is given on page number 210, triangles as the part of rectangles. तो हम triangle को कैसे consider करते हैं as the part of rectangles? Let me tell you. Suppose we have a rectangle, means question में given हो सकता है कि rectangular part है, rectangular garden or rectangular field, whatever. Now these are the corners of this rectangle ABCD. तो कभी कभी हमें इसके डायगोनल फाइंड करना होता है. हाउ टू फाइंड दिस डायगोनल? नाउ एज यू नो, द डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स. तो इस तरह से ऐसे एक डायगोनल होता है. इफ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इजीली. ओके, नाउ देयर आर मेनी मोर थिंग्स. तो आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC, दिस इज द ट्राइंगल एंड इट इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल B इज 90 डिग्री. तो AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है. हम AC की लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम इस AC को फाइंड करके भी यूज कर सकते हैं, बट ओके, नो नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस AC, बट समटाइम्स
we may use the Pythagoras theorem according to the conditions given in the question. तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज ए बी इंटू बी सी, एंड इफ द वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो इजीली हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. बाय द वे, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन ऑन पेज नंबर 210, दैट area of triangle ABC is equal to half the area of rectangle ABCD. Okay, because both these triangles are congruent. Okay, so the area will be also equal. तो इस तरह से अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को हाफ करते हैं तो हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड होता है. ऑलराइट, next is the generalizing for other part of triangles. So there are many more things and some examples are given on page number 211, that is example 14, example 15, and on the next pages. So you have to read from example 14 to all the given examples, means till example 19. तो 14 से 19 तक के एग्जाम्पल को आपको स्टडी करना है और बिना देखे इन सबको सॉल्व करना है. सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2 एंड आई होप यू एंजॉयड दिस lecture. Wait for the next video for next exercise. Have a good day.